नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मनीषा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। संसद के बजट सत्र के चौथे दिन कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य सूचीबद्ध। कल विपक्ष के हंगामे के चलते नहीं हो सकी थी सदन की कार्यवाही। सरकार का विपक्ष पर हमला, कहा कोई मुद्दा नहीं होने के कारण चर्चा से भाग रहा है विपक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अखंड कीर्तन में लेंगे भाग। प्रधानमंत्री कृष्ण गुरु सेवाश्रम के श्रद्धालुओं को भी करेंगे संबोधित। परम गुरु कृष्ण गुरु ईश्वर ने वर्ष 1974 में असम के बरपेटा में कृष्ण गुरु सेवाश्रम में की थी स्थापना। त्रिपुरा में चुनावी गतिविधियां हुई तेज। भाजपा पार्टी विजय संकल्प रैली के साथ चुनाव प्रचार अभियान की करेगी शुरुआत। अन्य पार्टी के नेताओं ने भी प्रचार की बनाई रणनीति। जोधपुर में जारी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन। स्किल की कमी, अधिशेष और असमानता पर वैश्विक रुझानों पर हुई चर्चा। गुवाहाटी में जारी G20 सतत वित्तीय कार्य समूह की बैठक में आज सतत विकास के लिए वित्तीय साधनों तक सभी की पहुंच सुलभ बनाने के लिए इकोसिस्टम पर रहेगा जोर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की रूस पर नए और अधिक प्रतिबंध लगाने की मांग। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लियन से की मुलाकात। उर्सुला वॉन डेर लियन ने यूक्रेन को समर्थन जारी रखने का दिया आश्वासन। महिला क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल में भारत को 5 विकेट से हराकर 3 देशों की T20 श्रृंखला पर किया कब्जा। कोले ट्रायन ने 32 गेंद पर नाबाद 57 रन की पारी खेलकर पलटा मैच। और आइए अब खबरों को देखेंगे विस्तार से। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। दोनों सदनों में आज कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज विद्यालयों में संस्कृत भाषा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक 2019 को पुनः स्थापित करने का प्रस्ताव पेश होगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय युवा आयोग विधेयक 2019 को पुनः स्थापित करने का प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। वहीं राज्यसभा में आज उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 का निरसन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। साथ ही साथ कई अन्य विधेयकों को भी पुनः स्थापित करने का प्रस्ताव पेश होगा। वहीं इससे पहले कल संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। शोर शराबे के कारण दोनों ही सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तावित चर्चा भी शुरू नहीं हो सकी। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा के लिए 3 दिन का समय आवंटित किया गया है, लेकिन हंगामे के कारण पहले ही दिन ना तो सांसद इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात सदन में रख पाए और ना ही प्रश्नकाल और शून्यकाल चल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम के बरपेटा में विश्व शांति के लिए आयोजित कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री कृष्ण गुरु सेवाश्रम के श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगे। गौरतलब है कि परम गुरु कृष्ण गुरु ईश्वर ने वर्ष 1974 में असम के बरपेटा जिला के नास्त्रा गांव में कृष्ण गुरु सेवाश्रम की स्थापना की थी। विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन कृष्ण गुरु सेवाश्रम में बीती 6 जनवरी से 1 महीने तक चलने वाला
कीर्तन है। और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज राज्य में विजय संकल्प रैली के साथ चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। नड्डा आज अमरपुर और कुमारघाट में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 16 फरवरी को मतदान होना है। बीजेपी ने 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और 5 सीटें अपने सहयोगी IPFT के लिए छोड़ी हैं। जोधपुर में G20 के पहले रोजगार कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक के पहले दिन वैश्विक कौशल और योग्यता के सामंजस्य के लिए रणनीतियों की खोज और सामान्य कौशल वर्गीकरण के लिए एक रूपरेखा विकसित करने पर ध्यान देने के साथ एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान कौशल की कमी को दूर करने के साधनों पर विचार विमर्श किया गया। वैश्विक कौशल परिदृश्य बनाने की आवश्यकता और उसे सामंजस्यपूर्ण और समावेशी बनाने पर जोर दिया गया। गुवाहाटी में चल रही G20 के दीर्घकालिक वित्तीय कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज इस बैठक का मुख्य विषय एक ऐसे इकोसिस्टम को बनाने पर जोर देना होगा जिससे सतत विकास के लिए वित्तीय साधनों तक सभी की पहुंच सुलभ हो सके। सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक समूह 2021 में इटली की अध्यक्षता में अस्तित्व में आया था और भारत अब इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। वहीं बैठक के पहले दिन कल सतत विकास को हासिल करने के लिए निर्धारित 2 लक्ष्यों पर चर्चा हुई। क्लाइमेट फाइनेंस के लिए जरूरी संसाधनों को गति प्रदान करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने और सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए स्थायी वित्त को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। और आइए अब देखेंगे डीडी प्रीमियर्स। नमस्कार, डीडी प्रीमियर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने इस खास सेगमेंट में आपके साथ बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की, कुछ खास धारावाहिकों की। तो चलिए सबसे पहले बात कॉर्पोरेट सरपंच की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि पूजा के माता पिता को ये तसल्ली हो जाती है कि पूजा अपने सपनों को पूरा करने के लिए ही गांव छोड़कर गई है और उधर दूसरी तरफ गांव में किस तरह से सुविधाओं को बढ़ाया जाए इसके लिए कीर्ति प्रयास कर रही है। अच्छा हुआ कि पूजा बात चली गई। कम से कम वो अपने सपने तो पूरे कर पाएगी। अब अगर इस गांव में सुविधा होती ना तो किसी को शहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 65 साल से हूँ इस गांव में, कुछ नहीं बदला। अब बदलेगा। हम एक तीर से 2 निशान लगाएंगे। कौन सा है वो तीर जिससे निशाना लगाएगी कीर्ति? दूसरों के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा अब भी है मेरे दिल में। तो क्या गांव की तस्वीर बदलेगी? ये जानने के लिए देखिए कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और अब बात करते हैं धारावाहिक लाल रेखा की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि मंदिर का पुजारी आर्यन और मानसी को उनकी पूर्व जन्म की कहानी सुनाता है, लेकिन आर्यन और मानसी इस पर विश्वास नहीं करते। तो क्या सच्ची है उनकी पूर्व जन्म की ये कहानी? ये तो मैं दावे से कहता हूं कि आप दोनों के हाथ के निशान हैं। पर यहाँ तो बहुत सारे हाथों के निशान हैं। अगर आप लोगों को मेरी बातों पे यकीन नहीं है, आप दोनों लोग जाइए और इन हाथों पे अपने हाथ रख के देख लीजिए। ये सीढ़ियां याद हैं आपको? ये वही सीढ़ियां हैं जहां तुम अपने पूर्व जन्म में पहरों आप दोनों यहां बैठे रहा करते थे। ये जानने के लिए देखिए लाल रेखा सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।
तो आप दूरदर्शन के इन विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों, खास धारावाहिकों का आनंद उठाइए और हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यूक्रेन पर हमलों के तेज होने के बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को रूस पर नए और अधिक प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यूरोपीय संघ के नेताओं से ज़ेलेंस्की ने यह अनुरोध पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के तेज होते हमलों के बीच किया है। इस बीच रूसी सेना ने पूर्व के डोनेस्क प्रांत के क्रेमेस्टोर्स्क शहर पर मिसाइलें दागी हैं। मिसाइल हमले में एक अपार्टमेंट पूरी तरह नष्ट हो गया है। उसमें रहने वाले 3 लोग मारे गए हैं और 18 घायल हुए हैं। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लियेन उच्च स्तरीय दल के साथ गुरुवार को ट्रेन से कीव पहुंची। वो कीव में रहकर 2 दिन तक उच्च अधिकारियों से वार्ता करेंगी। यूक्रेन को उम्मीद है कि इस बातचीत में उसके यूरोपीय संघ में शामिल होने का रास्ता तैयार होगा। ज़ेलेंस्की के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में लियेन ने कहा कि हमारे प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर होनी शुरू हो गई है। ये प्रतिबंध रूस को कम से कम 1 पीढ़ी पीछे पहुंचा देंगे। और खबर खेल की। महिला क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल में भारत को 5 विकेट से हराकर 3 देशों की T20 श्रृंखला जीत ली है। ईस्ट लंदन में खेले गए मुकाबले में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 109 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर में 113 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले कोले ट्रायन ने अपने दम पर टीम को जीत दिला दी। उन्होंने 32 गेंद पर नाबाद 57 रनों की पारी खेली। इस दौरान 6 चौके और 2 छक्के लगाए। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ये विशाल है ना?